नमस्कार मेरे दोस्तों। एक बहुत ही गहरा टॉपिक जो आप सभी लोग पढ़ते समय और वाक्य बनाते समय बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मैं कहूँ आज मैं आपकी ये क्लास आधे घंटे में ही आपको ऐसी केक बता दूंगा जिससे आप कभी फेल नहीं होंगे, है ना, जिससे आप कभी फेल नहीं होंगे और आपको हमेशा चीजें जल्दी ही समझ आएगी। देखो क्या होता है ना, जब हम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों टाइम में जाते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन होती है। आई एग्री दैट, बट today I am going to teach you the fact, the thing, the trick by which you can improve your speaking and by which you can improve your grammatical portion. Let me start. What's the tense? Today we are going to talk about the present tenses. How many present tenses are there? Let me tell you. First one is present simple. हम उसको present indefinite भी कहते हैं. उसके बाद आता है हमारा present continuous, ठीक है? उसके बाद आता है हमारा present perfect. उसके बाद present perfect continuous. So in present we are having four tenses by which we speak fluent English. Okay? So let's start. जैसे कि मैंने आपको बताया प्रेजेंट में चार टेंसेस होते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट सिंपल, इंडेफिनिट भी कह सकते हैं हम इसको, प्रेजेंट कंटीन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। These are the four tenses that we are going to learn. Okay. Next. पहले मैं आपको मोटा-मोटा बता दूं कि प्रेजेंट टेंसेस कैसे यूज करते हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही पता, जैसा मैंने आपको बता दिया। प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट हम वहां यूज करेंगे जहां हमें अपना डेली रूटीन बताना हो। ठीक है, जैसे मैं स्कूल रोज जाता हूँ, बच्चा शोर मचाता है, ठीक है, तो बच्चे का हैबिट है। जहां हम किसी की हैबिट बताएंगे या किसी का डेली रूटीन बताना चाहेंगे या कोई फैक्ट की बात बताना चाहेंगे, ठीक है, वहां हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे। अग्री? समझ गया? ओके। उसके बाद आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जब भी आपको कहना हो, इमेजिन करना हो कि वह आ रहा है, ठीक? हम जा रहे हैं, जब भी आपको कोई कहना हो कि कोई काम हो रहा है, इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हम वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। फिर बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट की। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर हो चुका है, आ गया सेंटेंस में तो प्रेजेंट परफेक्ट लगा दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां कभी-कभी हमें चुका है मिलता ही नहीं है, जैसे मैंने खा लिया है या लिया है आया है, लेकिन चुका है नहीं आया। लेकिन हमें वहां समझना पड़ेगा द एक्शन व्हिच हैज रिसेंटली फिनिश्ड, दैट वी आल्सो यूज प्रेजेंट परफेक्ट। जहां कोई काम हाल ही में खत्म हो गया हो, वहां प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। और एक जगह और प्रेजेंट परफेक्ट की जरूरत है जब आप अपना लाइफ एक्सपीरियंस बता रहे होंगे, ठीक है, जहां आप अपना लाइफ एक्सपीरियंस बताएंगे वहां भी प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। फिर आते बात प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की तरफ। जब आपको बताना हो कि कोई काम कब से चल रहा है, जैसे आपको बोलना होता है कि यार मैं तो स्कूल नहीं जा रहा, रात से बारिश हो रही है, ठीक है, तो मतलब कोई काम इन पास्ट में शुरू हुआ लेकिन अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। जैसे सरकार 6 सालों से काम कर रही है, तो आज हम इन्हीं तरह के वाक्य को बनाना सीखेंगे और ग्रामेटिकली क्वेश्चन अपना क्लियर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा मैंने बताया, प्रेजेंट सिंपल हमारा जो काम हम डेली करते हैं, जो बातें हमारी आदतों में होती हैं, ठीक है, जो रोज होता है, हमारी आदतें होती हैं या फैक्ट की बात होती है। इसका एक छोटा सा स्ट्रक्चर यूज होता है सब्जेक्ट, हाँ, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन इसमें एक वो होता है, जैसे हमें बताना हो हमारे सब्जेक्ट में भी कौन कौन सी होती है, चलो मैं लिख देता हूँ आपके लिए। ही, शी, किसी का नेम, ठीक है, फिर एक होता है हमारा आई, दे, वी, अब यहाँ पर छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी। जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ये चारों ना हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट फैमिली और ये हमारी प्लूरल सब्जेक्ट फैमिली। तो जब हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट फैमिली होगी, हमें वर्ब के साथ एस और ईएस भी जोड़ना है, लेकिन प्लूरल के साथ नहीं जोड़ना है, ध्यान रखना। या तो हमारा ओनली सिंगुलर ही होना चाहिए, ठीक है, प्लूरल होगा आई के साथ भी एस वगैरह नहीं जुड़ेगा, दैट्स ऑल। जैसे मेरे को बोलना है मैं रोज पढ़ता हूँ, क्या बनेगा बताइए बताइए? आई रीड या स्टडी? आई स्टडी डेली
यहाँ स्टडीज क्यों नहीं होगा मैं बताता हूँ। आपको लग रहा होगा आई प्लूरल है, मैं तो अकेला होता हूँ, लेकिन नहीं, आई को आई होता रही सिंगुलर है बट उसको ऐसा प्लूरल में काउंट करेंगे, ठीक है, इसीलिए यहाँ नहीं लगाऊंगा। यही यही होता, वह दौड़ता है, तो ही, यहाँ मैंने लगा दिया, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। और इसके लिए कुछ वर्ड्स हमें मिल जाते हैं जैसे एवरीडे, ठीक है, ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, अक्सर, है ना, समटाइम्स, ठीक है, नेवर और नेवर भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है, नेगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, लेट्स कम टू एक्सप्लेनेशन। जब हमें पॉजिटिव में सेंटेंसेस बनाने होंगे तो हम आपके फर्स्ट फॉर्म और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या एस भी ले लेंगे, और यदि ऑब्जेक्ट है हमारा तो ऑब्जेक्ट ले लेंगे, अदरवाइज ऑब्जेक्ट की भी जरूरत नहीं। जैसे वह खाना बनाती है, शी मेक्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ मैंने एस सी लगाया क्योंकि यहाँ शी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, इसी तरह यही होता, मैं खाना बनाता हूँ, आई, या कुक भी कह सकते हैं, यहाँ मैंने इसीलिए लगाया क्योंकि आई हमारा प्लूरल सब्जेक्ट फैमिली में आता है, ठीक है। ये तो हमारा पॉजिटिव क्वेश्चन है। चलो अब नेगेटिव कर लेते हैं, लाइक वाला, इसका स्ट्रक्चर हमारा होगा सब्जेक्ट, ठीक है, डू नॉट और डज नॉट, हमारी वर्ब फर्स्ट फॉर्म और हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब बोलोगे सर आप ये सिंगुलर के साथ ये लगेगा हमारा और प्लूरल का लगेगा, हाँ भाई बिल्कुल लगेगा, जो हमारा स्ट्रक्चर होता है ना हमें हमेशा वही फॉलो करना होता है, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है। जैसे सिंगल सब्जेक्ट का साथ हमारा डज नॉट लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट का हमारा डू नॉट लगेगा, और मैंने आपको बता ही दिया है कौन सी सिंगल सब्जेक्ट फैमिली होती है, कौन सी प्लूरल सब्जेक्ट फैमिली होती है। तो चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं। मैं नहीं खाता हूँ, आई, क्या लगेगा, डज नॉट या डू नॉट, डू नॉट, आई डू नॉट, आई होप समझ आया होगा। अब यही कहते हैं सिंगल सब्जेक्ट का, वह नहीं तैरती है, she does not, क्यों सर डज नॉट, क्यों, क्योंकि भैया ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, जहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वहाँ डज का ही यूज होगा, अदरवाइज प्लूरल है तो डू नॉट। आई होप आपको समझ आया होगा। लेकिन अभी एक छोटे से कुछ लोग ना इसमें कमी कर देते हैं, जैसे अभी इससे पहले मैंने बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है एस और एस लगता है होगा, क्या इधर लगेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि वो स्ट्रक्चर हमेशा पॉजिटिव के लिए अलाउ होता है, नेगेटिव के लिए नहीं अलाउ करता, ना ही और किसी इंटरमीडिएट के लिए करेगा, ना ही इंटरमीडिएट नेगेटिव के लिए करेगा, वो ओनली आपको पॉजिटिव के लिए अलाउ करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, दैट्स ऑल। और जो कहना हो, कुछ लोग कह रहे थे सर 10 में ये तो हमारा हमने इसमें लगा दिया तो 10 सिंगुलर के लिए 10 हो गया इसीलिए वहां नहीं लगाते, हाँ ये भी होता है, दोनों चीजें, ठीक है। सो नाउ कम टू फॉरवर्ड द इंटरमीडिएट।
इंटरोगेटिव कहाँ यूज होते हैं? इंटरोगेटिव कहाँ यूज होते हैं? जब आप किसी से सवाल करते हैं, क्या पाते हो, क्या समय पर पहुंचते हो, क्या मैं खाना बनाती है, क्या तुम दौड़ते हो, क्या तुम परीक्षा में भाग लेते हो। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं ना वो इंटरोगेटिव फॉर्मेशन। सो नाउ लेट्स मेक द सेंटेंसेस। क्या तुम चोरी करते हो? मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, इसका स्ट्रक्चर क्या था, चलिए। इसका सब स्ट्रक्चर होगा डू या डज, फिर हमारा सब्जेक्ट एंड देन हमारी वर्ब एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट। यदि ऑब्जेक्ट है तो लगाएंगे, नहीं है तो जरूरत नहीं। ठीक है। सिंगुलर के लिए क्या आता है? डज आता है। प्लूरल के लिए क्या आता है? डू आता है। तो यहाँ कौन सा सब्जेक्ट है हमारा? सिंगुलर है। प्लूरल जितने का कमेंट बॉक्स में प्लूरल है ना, तो क्या आएगा? प्लूरल के साथ डू, सिंगुलर के साथ डज। तो फिर डू यू, देख लो भाई, जिसको नहीं पता था, चोरी करने का मतलब स्टील होता है। ठीक है। क्या मम्मी खाना बनाती है? डज मदर मेक? यहाँ डज हमने इसीलिए लगा दिया क्योंकि मदर हमारी सिंगुलर होती है। आई होप कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन अब इसमें आप एक छोटा सा टेस्ट दे देंगे, ठीक है, जिससे सब चीजें दोबारा रिहर्स हो जाएंगी। जैसे किसी ने आपसे पूछ लिया डू यू प्ले, डू यू, तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये हमारा है इंटरोगेटिव। देखो, सवाल एक हो सकता है लेकिन उसके आंसर्स दो होते हैं। ये आपका इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए बहुत अच्छा फॉर्मेट है। एक किसी ने पूछा डू यू प्ले, यस सर आई प्ले, और आई, सवाल एक हो गया हमारा, उसके आंसर दो। जब भी कोई आपसे सवाल पूछ ले, सर बताओ डू यू कम ऑन टाइम, आप क्या दोगे? हाँ सर मैं समय पे आता हूँ, आई कम ऑन टाइम। और नहीं आते आप समय बताओ, सॉरी सर आई डू नॉट। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पॉजिटिव हमारा कैसे होता है? सब्जेक्ट वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, या भी जो भी है, फिर टाइम प्लेस जो भी होता है। ठीक है। बट नेगेटिव में कैसे होता है? मैंने आपको सब्जेक्ट, फिर आपका डू नॉट डज नॉट की फॉर्मेशन आ गई। यहाँ डू नॉट इसीलिए है क्योंकि प्लूरल था, फिर हमारी मेन वर्ब, फिर हमारा अदर। ठीक है। तो ये हमारा इंटरोगेटिव था जिसमें डू आगे लग के क्वेश्चन बन जाते हैं। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो सेंटेंसेस मैं आपके लिए बोल देता हूँ, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। जैसे, क्या तुम गाली देते हो? क्या माँ पोछा लगाती है? क्या बहन परेशान करती है? तो इस टाइप के सेंटेंस मैंने आपको बोल दिए। आपने नोटबुक में लिख के मेरे को सेंटेंस बना के कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चला फिर नेक्स्ट की तरफ। फिर मैंने आपको एक मोटा मोटा ये रिकॉल करवाऊं, मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बताया था। जब भी कोई काम प्रेजेंट में हो रहा है, ठीक है, इसके लिए जैसे मैंने बताया था इमेजिन करने के लिए कि हाँ यार वह आ रहा है और जल्दी से काम करना है। ठीक है, तो वह आ रहा है, आपने इमेजिन कर लिया कि वह आ रहा है। उदाहरण, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर। इसका जो स्ट्रक्चर होगा ना, सब्जेक्ट फैमिली, ठीक है, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब्स, फिर हमारी मेन वर्ब, फिर हमारा आईएनजी। इसमें आईएनजी कंपलसरी है। जैसे आई एम गो नहीं कह सकते, आई एम गोइंग ही कहना पड़ेगा, इसका रूल होता है, ये रूल होता है। ठीक है। फिर आप बोलो तो इसके साथ तो ये आएगा, इसके साथ ये आएगा, इसके साथ ये आएगा। अभी मैंने लिख दिया एसआईपी। एसआईपी नहीं भैया, वो एसआईपी नहीं है। ये हमारा सिंगल फैमिली के साथ इस यूज होता है, आई के साथ एम यूज होता है, और प्लूरल सब्जेक्ट फैमिली के साथ हमारा आर यूज होता है। ठीक है। जैसे यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं, देखिए देखिए, जैसे वह अभी सो नहीं रही है, शी इज नॉट स्लीपिंग नाउ, और राइट नाउ भी कह सकते हैं आप। ठीक है। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? आर यू लिसनिंग? ठीक है। चलिए इससे को सेंटेंस बनाते हैं जिससे ये भी क्लियर हो जाए।
भाई सेम फॉर्मेट रहेगा इसका भी, पॉजिटिव, ठीक है, सब्जेक्ट हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट यदि मैं दौड़ रहा हूँ, आई आई का क्या आता है, एम, आई एम रनिंग, ठीक है, माँ खाना बना रही है, या मदर इज मेकिंग, ठीक है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ले लेते हैं, तुम आ रही हो, हमें आई होप आप समझ पाए होंगे और मैं आपको समझा पाया हूँ। अब इसमें भी नेगेटिव भी बनते हैं, इसमें इंटरोगेटिव भी बनते हैं, सभी जितने भी सेंटेंस आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ सभी के फॉर्मेट में सिखाऊंगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, इंटरोगेटिव होगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा, ओवर, ओके। इसमें ओनली नॉट का एडर हो जाता है, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन आईएनजी एंड देन हमारा एट द लास्ट ऑब्जेक्ट की अवेलेबल है तो अदरवाइज जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे माँ बर्तन धो रही है, नहीं धो रही है, नेगेटिव बना देना, नहीं धो रही है, ठीक है, मॉम या मदर, अब क्या आएगा गाइस बताओ, इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, जल्दी बताओ, इज आएगा, तो बच्चे कह रहे हैं इज आएगा, हाँ जी इज ही आएगा, क्यों, क्योंकि मदर यहाँ हमारी सिंगुलर है, मदर इज नॉट वॉशिंग, बर्तन को क्या बोलते हैं, डिशेस और यूटेंसिल्स, मैं आपको बता दूं क्या है यूटेंसिल्स, ठीक है, वह नहीं आ रही है, she is not coming, मैं नहीं समझ रहा हूं, क्या है गाइस, तो बच्चे कह रहे हैं सर आई आर नॉट, ना 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 ना, आई एम नॉट, आई एम अंडरस्टैंडिंग, ठीक है गाइस। इसका इंटेरोगेटिव मैं आपको वैसे बता देता हूं वर्बली, सब स्ट्रक्चर लिख देते हैं आपके लिए, ठीक है। हमारा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज हमारा, ठीक है, देन हमारा सब्जेक्ट, देन हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे किसी ने मेरे से पूछ लिया कि तुम क्या कर रहे हो, कि तुम क्या कर रहे हो, जैसे क्या तुम आ रहे हो, आर यू, आर यू कमिंग, क्या भाई समझ रहा है, क्या बनेगा भाई के लिए, सिंगल सब्जेक्ट है हमारा इज ब्रदर,
अंडरस्टैंडिंग। ठीक है गाइस, इज ब्रदर अंडरस्टैंडिंग। फिर इसका आंसर बनाओ, यदि किसी ने पूछा ब्रदर अंडरस्टैंडिंग, आप इंग्लिश में आंसर करना, आपको हिंदी में नहीं बताना। यस ब्रदर इज अंडरस्टैंडिंग और ब्रदर इज नॉट अंडरस्टैंडिंग। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। आर यू फीलिंग थर्स्टी? यस आई एम फीलिंग थर्स्टी और आई एम नॉट फीलिंग थर्स्टी। आर यू स्टडीइंग? यस आई एम स्टडीइंग और आई एम नॉट स्टडीइंग। आप दोनों ही बना सकते हैं। ठीक है, चलें तो नेक्स्ट की तरफ। ओके सो लेट्स वॉच ब्रदर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रेजेंट परफेक्ट में दो जगह प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है। एक तो हमारा कि हाँ कोई काम अभी अभी हुआ है, भले ही वो एक सेकंड पहले हो। ठीक है, जैसे मेरे को बोलना है सर आ चुके हैं। अब सर ने हमें पढ़ा दिया है, भले मैंने आपको 5 मिनट पहले पढ़ाया है, लेकिन कोई काम 5 मिनट पहले हुआ है, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट में ही बताया है। ठीक है, सर ने डांट दिया है। अब मैं हर जगह एक बात बताओ, यदि यहाँ चुकाया लगाकर फिरूंगा तो अच्छा लगेगा? सर हमें डांट चुके हैं ना, सर ने डांट दिया, अच्छा वो भी लगेगा, बट टू सम एक्सटेंट नॉट एवरीथिंग। ओके, लाइट जा चुकी है, लाइट चली गई है, जा चुकी है एक। तो ऐसे वाक्य हमारे सब्जेक्ट हैज है एंड देन वर्ब थर्ड फॉर्म के साथ लेके जाते हैं। ठीक है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट फैमिली के साथ हैज यूज होता है और प्लूरल सब्जेक्ट फैमिली के साथ हैव यूज होता है। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, आई हैव फिनिश्ड माय वर्क। ठीक है, उसने खाना नहीं खाया है, ही हैज नॉट ईटन लंच। यहाँ हमेशा हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, ध्यान रखना, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो इंटेरोगेटिव हो। ठीक है, क्या तुमने यह फिल्म देखी है? हैव यू सीन थर्ड फॉर्म के साथ। अब जैसे इसमें तो सर नहीं आया कि चुका है और वैसा है, ठीक है, लेकिन यहाँ आपसे ना कोई व्यक्ति आपका लाइफ एक्सपीरियंस पूछे या आपको कभी अपना लाइफ एक्सपीरियंस बताना हो, वो भी आप प्रेजेंट परफेक्ट में ही बताओ एज ए प्लेटफॉर्म की सहायता के साथ। ठीक है, जैसे किसी ने मेरे को बताना कि सर मैंने ताजमहल देख रखा है, ऐसा तो नहीं सही, मैं ऐसा तो नहीं सर मैं अभी देख के आया हूं ना, अभी अभी नहीं देगा, लाइफ में एक्सपीरियंस कर रखा है, जो आपने लाइफ में एक्सपीरियंस कर रखा होगा वो भी आप प्रेजेंट परफेक्ट में ही लिखेंगे। ठीक है, आई हैव आज में, आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। तो चलिए इसके भी कुछ सेंटेंसेस में आपको वर्बली बता दूं। ठीक है, जैसे मम्मी ने खाना बना दिया भैया, मदर हैज मेड फूड। मेड थर्ड फॉर्म ही होती है और हमेशा हमें थर्ड फॉर्म ही यूज करने, ध्यान रखना है इस सेंटेंस में, है ना। पापा ने भाई को डांट दिया है, फादर हैज स्कोल्डेड ब्रदर। मुझे समझ आ गया है, सर आपने मुझे समझा दिया है और मुझे समझ आ गया है, सर यू हैव एक्सप्लेन्ड एंड आई हैव अंडरस्टूड। इस तरह से ये भी यूज होगा। चलिए इसका पॉजिटिव नेगेटिव इंटरवेंशन सेक्शन में आपको लिखता हूं, फिर उसके कुछ सेंटेंसेस और बनाते हैं। पॉजिटिव हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट, देन हमारा हैज और हैव, फिर हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म और हमारा ऑब्जेक्ट यदि अवेलेबल है तो, अदरवाइज जरूरत नहीं है। ठीक है गाइस, जैसे पापा आ चुके हैं, फादर हैज कम। आप बोलो सर कम तो फर्स्ट कम है, हाँ भैया, कम फर्स्ट भी होती है और थर्ड भी होती है, कम के कम एग्जाम थर्ड भी हमारी कम ही होती है। ठीक है, मैंने देख लिया है, लिया है या देख चुका हूँ एक ही बार। ठीक है, आई हैव, दैट्स ऑल। आगे समझ गाइस। ओके, मैंने कपड़े धो दिए हैं, आई हैव वॉश्ड द क्लोथ्स। मैंने बर्तन धो दिए हैं, आई हैव वॉश्ड, क्या बताया था वर्ड्स, क्या बताया था बड़ा आपको लास्ट टाइम, डिशेस और यूटेंसिल्स।
ठीक है, उसने चोरी कर ली है भाई, he has stolen, बताया था ना चोरी करना स्टील। हाँ तो गाइस वर्ड्स नहीं भूलना, याद रखना है, ठीक है। चलिए अब इसका नेगेटिव भी समझते हैं। सब्जेक्ट देन हमारा हैज, गाइस जो फॉर्म, ये जो फॉर्मेट है ना हमेशा सेम ही रहता है, बस क्या होता है आगे पीछे हो जाती है चीजें, लेकिन होता हमेशा वही वाला है। सब्जेक्ट हैज प्लस में नॉट, देन हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म और देन हमारा, ठीक है। जैसे मैंने, हाँ, नहीं छुआ है या मैंने नहीं लिया है, ठीक है। आई हैव नॉट टेकन, आई हैव नॉट टेकन, मैंने नहीं खाया है, आई हैव नॉट ईटन। आगे समझ में, या भी कोई कंफ्यूजन है? उसने मुझे नहीं बताया है, he has not told me, मैंने पानी नहीं पिया है, I have not drunk water, कौन सी थर्ड फॉर्म, drink drank एक गिलास drunk, ठीक है। सर ने हमें पढ़ा दिया है, सर हैज taught us, ठीक है, और सर ने हमें नहीं पढ़ाया, सर हैज नॉट taught us। इंटरवेटिव और देख लेते हैं इसको गाइस, ठीक है। क्या होगा, हमारी हेल्पिंग वर्ब्स आगे आ जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है हमारी, हैज, इस वाले एग्जाम्पल में कौन सी होगी, हैज, यही है भाई बस, और वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे क्या तुमने कुछ खाया है, या फिर किसी से सवाल कर लिया, हैव यू ईटन समथिंग, हैव यू ईटन समथिंग, क्या बात पहुंच चुकी हो, हैव यू रीच्ड द बर्थडे, हैव यू अराइव्ड, रीच दोनों कह सकते हो, ठीक है। क्या माँ ने कपड़े खरीद लिए हैं, हैज मदर बॉट क्लोथ्स, क्या आपने जन्मदिन मना लिया है, हैव यू सेलिब्रेटेड बर्थडे, ठीक है। क्या आपने दिवाली मना ली है, हैव यू सेलिब्रेटेड दिवाली। अब किसी को बताना कि भैया मैंने तो अपनी लास्ट दिवाली जो थी ना बहुत ही धूमधाम से मनाई थी, ठीक है, मैंने भी लास्ट दिवाली धूमधाम से मनाई है, आई हैव सेलिब्रेटेड माय दिवाली, लास्ट दिवाली मैग्निफिसेंटली या विद ग्रेट पॉम्प, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है। किसी ने पूछ लिया, हैव यू सीन, हैव यू सीन ताजमहल, हाँ भैया मैंने देख रखा है ताजमहल में आगरा जरूर है, आई हैव सीन ताजमहल। इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, सारी चीजें आगे की पीछे हो, जब आप किसी से क्वेश्चंस करोगे तो हैजर आगे लगा देंगे, मतलब हेल्पिंग वर्ब्स हमारी आगे आ जाएंगी, उसके बाद जब आंसर दोगे तो वही बाद में आ जाएगी, ठीक है। और नेगेटिव बनाएंगे तो आई हैव नॉट सीन ताजमहल, आया समझ। मेरे से किसी ने कल पूछा था, सर हैव यू गॉन टू मनाली, तो मतलब वो मेरा मेरे मेरे से मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस पूछना चाह रहा है कि सर हैव यू गॉन टू मनाली, मैंने उसका जवाब दिया नो बेटा आई हैव नॉट गॉन, ठीक है। फिर किसी ने पूछा, सर हैव यू ईटन चीज पिज्जा, मैंने कहा यस बेटा आई हैव ईटन चीज पिज्जा, क्यों, ऐसा नहीं है मैंने अभी भी खाया, मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करा कि उस बच्चे ने मुझे कि सर आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करा था कि चीज पिज्जा खाया है, मनाली गए हो अपनी लाइफ में, हाँ सर नहीं गए, और हाँ सर मैंने चीज पिज्जा खाया, बताया था मैंने बच्चे को, ठीक है। तो आप इस तरह से अपना कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। नाउ
लेट्स कम टू अनदर स्लाइड। जो हमारा चौथा टेंस है ना वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। कुछ बच्चे बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं इसमें, यार सर ये वाला ही नहीं आता, बाकी सारे आते हैं। चलो आज आप ये भी कंफ्यूजन दूर करते हैं। जब हमें बताना हो कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी हो रहा है, जैसे माँ सुबह से बर्तन धो रही है भैया, माँ ने काम सुबह शुरू करा था और अभी भी कर रही है, ठीक है। जैसे पापा 6 साल से पैसे कमा रहे हैं, पापा ने 6 साल पहले कमाना शुरू करा था लेकिन अभी भी कमा रहे हैं। जैसे देख लेते हैं, मैं 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, she has not been feeling, ठीक है। फिर एक होता है इसके बाद कि तुम कब से पढ़ रहे हो, how long have you been studying। ये हम कुछ लोग हमारे बच्चे सिंस वेन से बना देते हैं, आपको वो भी बताऊं कि सिंस वेन से कैसे बन जाता है, ठीक है। जो हमारा जो स्ट्रक्चर यूज होगा इसमें, हमारा होगा सब्जेक्ट के साथ has been, सिंगल के साथ है और प्लूरल के साथ has been और have been और ing। लेकिन इसमें ना छोटी सी एड ऑन हो जाता है, जैसे इसमें हमारा फॉर और सिंस भी यूज कर लेते हैं, सिंस और फॉर भी यूज कर लेते हैं। चलो पहले यही बता देता हूँ आपको। जब आपको बताना हो कि यार मैं पॉइंट ऑफ टाइम से, आपको कर देगा ये नहीं, जैसे हमारा पॉइंट ऑफ टाइम होगा, और बच्चे कर देते हैं, हमें सिंस और फॉर यूज करना ही नहीं आता। चलो आपको ये भी बताता हूँ, जहाँ हमारा जहाँ जहाँ हम अपने पॉइंट ऑफ टाइम से बात करेंगे कि हाँ भैया मेरे को पता है कि मैं ये काम कब से कर रहा हूँ, उसको पता है कि वो काम ये कब से करेंगे। जैसे इसमें आ जाता है सुबह से, 3 बजे से, ठीक है, 2014 से, ठीक है, कल रात से, ठीक है, जनवरी से, फरवरी से। जहाँ आपके वो क्लियर हो कि हाँ आपको पता है कि आप कब से कर रहे हैं, वहां सेल्स लगा लेना। और जहाँ आपको नहीं पता हो कि यार कब से कर रहे हैं, वहां को लगा देना आप बंद कर देना। ये मैं कह देता हूँ, ठीक है। 5 मिनट से कर रहा हूँ जल्दी, मुझे क्या पता घड़ी में कौन से 5 मिनट, 5 बजे के 5 बाद वाले 5 मिनट या 5 बजे से पहले 5 मिनट, तो मुझे नहीं पता कि कौन से 5 मिनट, तो वहाँ फोर का यूज करूंगा आँख बंद करके। लेकिन यहाँ पता होगा कि हाँ भैया मैं 5 बजे से पढ़ रहा हूँ, वहाँ मुझे पता 5 बजे वो एग्जैक्ट टाइम है। ओवरऑल जहाँ एग्जैक्ट टाइम वहाँ का पॉइंट ऑफ टाइम है स्पेसिफिक, वहाँ सेल्स का यूज कर लेना। जहाँ स्पेसिफिक नहीं हो, जहाँ आपको पता नहीं हो, वहाँ आप फोर का यूज कर लेना। देखने किसी और आता है कि सर फोर में ना ड्यूरेशन आती है 3 मिनट से, ठीक है, 3 घंटे से, 3 दिन से। जहाँ भी आपको कोई नंबर आ जाए ना, वहाँ आप फोर का यूज कर लेना। लेकिन 1 मिनट रुको, सर आपने तो यहाँ 3 मिनट से ले रखा, लेकिन यहाँ 3 बजे ये भी नंबर दे रखा है सर आपने, ये भी नंबर दे रखा है सर आपने। भैया ये नंबर नहीं है, ये हमारा ईयर है। 2014 हमारा ईयर है, 2011 हमारा ईयर है, 2020 हमारा ईयर है। जहाँ ईयर वगैरह होंगे, जहाँ घड़ी के 12 घंटे होंगे, वहाँ आप सेंस ही यूज करो, क्योंकि वो ड्यूरेशन नहीं है, ये ड्यूरेशन है। 3 महीने, 3 दिन, 3 साल, 3 मिनट, 3 घंटे, 3 महीने, ठीक है, ये हमारे ड्यूरेशन है। तो आपको आई होप समझ आएगा। इसमें आप सेंस का यूज करोगे, इसमें आप फॉर का यूज करोगे जहाँ ड्यूरेशन हो। तो चलिए आगे चलते हैं। और मैंने बता ही दिया कि ये क्यों ही यूज होगा, कि आपको बताना कोई काम कब से शुरू हुआ हो और अभी भी हो रहा है, ठीक है। जैसे ठीक है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया भाई। इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर हमारा जो मैंने अभी आपको बताया था सिंस या
ठीक है, चलिए सेंटेंस बनाते हैं। वह तीन वह 3 दिन से पढ़ नहीं रहा है। वह 3 दिन से पढ़ रहा है, पॉजिटिव बनाते हैं। ठीक है, वह 3 दिन से पढ़ रहा है। क्या आएगा? ही सिंगुलर है ना? हैज बीन आएगा, हैव बीन आएगा, हैज बीन आएगा। सब कुछ बच्चे मान ली हैज बीन है। ही हैज बीन रीडिंग फॉर 3 डेज या फॉर 2 डेज? फॉर 3 डेज आएगा या सिंस 3 डेज आएगा? बताओ। अब भैया ये मुझे पता नहीं है कि कौन से 3 दिन है, इसीलिए यहाँ फॉर ही आएगा। फॉर 3 डेज। आपको बोलना है, आप सुबह से फोन चला रहे, मम्मी आपको बोल रही है कि ये बेटा तो सुबह से फोन चला रहा है। मम्मी को पता भैया सुबह से चला रहा है, आपको खुराक पानी मिलेगा। तो मम्मी क्या बोलेगी? माय चाइल्ड और माय सन हैज बीन यूजिंग फोन सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो वो आपको पता है क्या स्पेसिफिक। तो आपको जवाब देना है मम्मी को कि मम्मी मैं सुबह से फोन नहीं चला रहा हूँ। ठीक है, आई हैव नॉट बीन फोन सिंस मॉर्निंग। मैं तो खाली 5 मिनट से फोन चला रहा हूँ। क्या बनेगा? आई हैव बीन यूजिंग फॉर ओनली 5 मिनट्स। यहाँ 5 मिनट हमारे क्लियर नहीं है, इसीलिए हम और ही लगाऊंगा। यहाँ क्लियर है कि भैया सुबह से चला रहा हूँ, यहाँ सिंस मॉर्निंग लगाऊंगा। ठीक है, फिर इसका एक स्ट्रक्चर हो जाता है इंटेरोगेटिव का भी। इसका मतलब हमारे लिए बन जाएगा आप सुबह से मेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या बनेगा बताओ बच्चों? हैव यू बीन, हेल्पिंग वर्ब्स आगे आ जाएंगे, मैंने आपको लास्ट में बताया था। हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी? कब से? सुबह से, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग? क्या मैं आपका सुबह से इंतजार कर रहा हूँ, कितना आंसर देना। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग और आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। ठीक है, मेरे को बोलना है मैंने वह सुबह से खाना खा रहा है। ही हैज बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। तुम 3 दिन से इंग्लिश क्लास नहीं जा रहे हो। यू हैव नॉट बीन गोइंग टू इंग्लिश क्लास फॉर 3 डेज, है ना? मम्मी कह रही है भैया तू 4 दिन से पढ़ नहीं रहा है। यू हैव नॉट बीन स्टडीइंग फॉर 4 डेज। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। लेकिन इसमें ना इसमें एक क्वेश्चन और आ जाते हैं हमारे, देखो समझाने की कोशिश करता हूँ। जब हमें एक तो हमें पता था कि हाँ भाई मम्मी ने बोल दिया कि तू 4 महीने से कर रहा है, और किसी ने पूछ लिया क्या तुम 6 महीने से सीख रहे हो, क्या तुम 5 महीने से सीख रहे हो, क्या तुम 3 दिन से बोल रहे हो, क्या तुम 4 दिन से खाना खा रहे हो। यहाँ पता है क्या 3 दिन से, 5 दिन से, 6 दिन से और सुबह से रात से पता है। जहाँ हमें पता ना हो वहां कैसे क्वेश्चन करेंगे सर? चलो सिखाता हूँ। जैसे आप अब से यहाँ रह रहे हो, आप कब से यहाँ रह रहे हो। मेरे को पूछना है किसी से कि आप कब से यहाँ रह रहे हो, तो मैं दो दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। देखो आपको बता दूं। एक होता है कब से, ठीक है, एक होता है कब से, एक होता है कितने समय से।
कब से होता है सिंस व्हेन, कितने समय से होता है हाउ लॉन्ग। ठीक है, कब से सिंस व्हेन और कितने समय से हाउ लॉन्ग। अब बना के दिखाओ, कब से लिखा है सिंस व्हेन हैव यू बीन लिविंग हियर। बिल्कुल बहुत अच्छे। व्हेन हैव यू बीन, ठीक है, सिंस व्हेन हैव यू बीन लिविंग हियर। जहां आपको ये वाले क्वेश्चन जब बनाने जहां आपको समय नहीं पता हो कि और आप सामने से समय जानना चाह रहे हो कि भैया बता तू कब से कर रहा है, मैं तो 6 महीने से इंग्लिश सीख रहा हूं, बता तू कब से इंग्लिश सीख रहा है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, वहां कितने समय से सीख रहा है भैया, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। तुम कितने दिनों से वहां नहीं जा रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू नॉट बीन गोइंग देयर। ठीक है, तुम कब से उससे बात नहीं कर रहे हो, सिंस व्हेन हैव यू नॉट बीन टॉकिंग टू हिम। एक छोटा सा डिफरेंस और होता है, दोनों ही क्वेश्चन पूछने के लिए होते हैं, लेकिन एक सिंस व्हेन वाला वहां यूज करोगे आप जहां आपको एग्जैक्ट टाइम पूछना हो किसी से। ठीक है, अब किसी ने मेरे से पूछ लिया कि सर आप कब से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मेरे को वहां एग्जैक्ट टाइम ही बताना पड़ेगा। वही किसी ने पूछा सिंस व्हेन सर हैव यू बीन टीचिंग, मेरे को बताना पड़ेगा भैया जब से एग्जैक्ट पूछा तो एग्जैक्ट ही बताऊंगा, सर आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2024। ठीक है, किसी ने पूछ लिया कि सर आप कितने समय से पढ़ा रहे हैं, यहाँ आपको जानना चाह रहा है कि मैं कितने समय से पढ़ा रहा हूं, मतलब ड्यूरेशन जानना चाह रहा है, तो मैं बता दूंगा सर आई हैव बीन टीचिंग फॉर 3 इयर्स और 4 इयर्स। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। इसके 2-3 क्वेश्चंस और लेते हैं, उसके आंसर्स भी बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, जैसे वह ये बात नहीं, ये तो इजी होता है, आपने थोड़ा सा हार्ड लेते देखना आपको कितना समझ आया है। आप कब से, आप कब से नहीं रो रही हो। ठीक है, अब से जहां मेरे को, यदि ये ना आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप यदि एग्जैक्ट टाइम जानना चाहोगे तो सेंस से ही पूछोगे, और यदि आप एग्जैक्ट टाइम नहीं जानना चाहोगे ड्यूरेशन जाननी है तो आप हाउ लॉन्ग से पूछोगे। ठीक है, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वीपिंग, वीपिंग या क्राइम, कुछ बच्चे क्राइम भी कह रहे होंगे वो भी सही होता है। ठीक है, और क्या आंसर बन सकता है इसका, I have been weeping या I have been crying for 5 minutes. She has been weeping for 3 minutes. ठीक है, मैं 3 मिनट से रो रही हूँ, मैं 5 मिनट से रो रहा हूँ। इस टाइप के सेंटेंसेस हमारे हाल और सिंस में से बनते हैं। आप लोगों को समझ आया होगा आई होप। ठीक है, now it's time to recall all the things. ठीक है, कैसे पहचानोगे जल्दी, जब आप अपनी कोई आदत बता रहे होंगे, फैक्ट की बात कर रहे होंगे आप। ठीक है, आप अपनी फैक्ट की बात बता रहे होंगे, वहां आप किससे बनाएंगे सेंटेंसेस, इससे बनाएंगे भैया प्रेजेंट सिंपल से, जहां पे हमारी सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है कोई, ये हमारा वर्ब प्रेजेंट सिंपल जहां हम अपनी आदत बताएंगे, फैक्ट के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्यों बताया था मैंने, जहां आप देख लें कि भैया रहा है, आ रहा है कि भैया अभी भी हो रहा है, वह पढ़ रही है, मैं रो रहा हूं, आप खेल रहे हैं, तो वहां प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहेगा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और फिर हमारा इजमा, हैप्पी मार्क्स आएंगे हमारे, इसमें कौन कौन सी लगती है इजमा, 10 में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, इसमें आईएनजी जरूर लगेगी भैया, ध्यान रखना कोई भी गड़बड़ी ना करना। ठीक है, फिर मैंने बताया था आपको जब कोई काम हो चुका हो वहां प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करो। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट हैज हैव, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हमने आपको ये बताया हो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी लास्ट में एक मजाक था कि कोई काम
पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी भी हो रहा है। आई हैव बीन ईटिंग, मैं भैया खा रहा हूँ। यहाँ टाइम भी आ सकता है, जैसे ये हो गया मैं खा रहा हूँ, लेकिन यहाँ आप टाइम बताओगे कब से खा रहे हो भैया, 4 बजे से खा रहा हूँ, 6 बजे से खा रहा हूँ, 5 बजे से खा रहा हूँ, 10 बजे से खा रहा हूँ, 1 घंटे से खा रहा हूँ, ठीक है। कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि यार सर इसमें भी रहा हुआ आ रहा है और इसमें भी रहा हुआ आ रहा है, लेकिन भैया इसमें आपका टाइमिंग नहीं होगी इतनी, इसमें आपकी टाइमिंग दी होगी, इसीलिए इन दोनों का डिफरेंस होगा, एक होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एक होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आई होप मैं आपको ये चीजें समझा पाया हूँ और आई होप मैं आपको अच्छा ज्ञान दे पाया हूँ। सो नाउ लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। ओके गाइस, बाय, टाटा। ओके ओके, इसमें कुछ ना सेंटेंसेस रह गए, हमने बना तो लिए, समझ तो लिए, लेकिन अभी आपका टाइम है कि आपको प्रैक्टिस करवानी है, ठीक है। मैं सुबह मैं रोज सुबह दौड़ने जाता हूँ। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल है सर। ये क्या बनेगा? वो या बोल, सर आपने बताया था ये लगेगा, तो हाँ भैया लगेगा। गोज टू मॉर्निंग, जहाँ आप डेली रूटीन वाली बातें करेंगे वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में करेंगे, और ये दोबारा बता देना। अभी बताइए कौन सा है? बच्चे अभी बगीचे में खेल रहे हैं, ये हमारा सर प्रेजेंट कंटीन्यूअस बच्चे बता रहे हैं। गुड, चिल्ड्रन आर प्लेइंग प्लेग्राउंड, ठीक है, बगीचे में तो गार्डन करूंगा आप लोग, प्लेइंग गार्डन। अब आप बताओ, दीदी बताओ, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया, क्या बनेगा? कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। हाँ सर मैंने अपना काम खत्म कर चुका हूँ या पूरा कर लिया है, ठीक है। आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क। इसमें क्या लगाया हमने? हैज है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाँ यही लगता है भैया, ध्यान रखना, ये वर्ब थर्ड फॉर्म है कंप्लीटेड, ठीक है। आई एस बात है, मैं 2 घंटे से पढ़ रही है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस? कुछ बच्चे कह रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, नहीं भैया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। क्यों? क्योंकि हमने टाइम मेंशन देख ली है, ये टाइम दे रखा भैया 2 घंटे से। he has been reading for 4 या since for, ठीक है। आइए कुछ और है, 2 4 और इनको बनाते हैं। हम रविवार को मंदिर जाते हैं, ये फैक्ट है, जहाँ फैक्ट की बात कर रहे होंगे वो इससे बनाएंगे, प्रेजेंट सिंपल से इंडेफिनिट, ठीक है। बी टू टेंपल एवरी रविवार संडे, ठीक है। क्या तुम अभी खाना बना रहे हो? कौन सा है बताइए गाइस? एक तो ये हमारा इंटरोगेटिव हो गया, क्या हो गया जब किसी ने सवाल कर दिया, जब क्या बाहर आ गया तो इंटरोगेटिव हो गया। उसके बाद कॉन्टिन्यूस हुई है हमारा, क्या बनेगा? यू के साथ लगेगा, कौन सी लगती है कॉन्टिन्यूस में? आर लगती है, आर यू मेकिंग नाउ, ठीक है। उसने अभी तक चिट्ठी नहीं लिखी है, कौन सा है भैया? उसने अभी तक लिखी है, मैं बता रहा हूँ ऑप्शन हो चुका है कि उसने काम नहीं करा है, उसने नहीं लिखी है, मैं नहीं लिख चुकी है। यदि चुकी है इसका थोड़ा ना ऑकवर्ड साउंड करता है, इसलिए उसने अभी तक चिट्ठी नहीं लिखी है। ही हैज नॉट, कौन सा आएगा? राइट, नोट या रिटर्न, कंफर्म ही आएगी भैया, रिटर्न, चिट्ठी, लेटर, और अभी तक के लिए हम यूज कर लेते हैं ये, he has not written letter yet। बारिश सुबह से हो रही है, बताइएगा जल्दी जल्दी बताइए। सुबह से बारिश कॉन्टिन्यूस चाहिए, लेकिन
ये हमने टाइम देख लिया कि हाँ ये was इसीलिए कौन सा बनेगा फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और बारिश वाला सेंटेंसेस गाइस बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, ध्यान रखना एक से बारिश वाला सेंटेंस बनता है, देख लेते हैं। और उसकी वो क्या फिर हेल्पिंग ऑफ बीइंग हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।